पहले मोदी ने जिनपिंग को झुलाया झूला, अब भरी सभा में लताड़ा। क्या दो दो हाथ करने को तैयार है भारत? पाकिस्तान पैसों के लिए और चीन रिश्ते सुधारने के लिए मिलना चाहता था, पर इनकी बात बिगड़ गई। मोदी ने कहा, दोस्ती हो या दुश्मनी हम खुलकर निभाते हैं, अब भारत सिर्फ अपनी शर्तों पर करेगा बात। ये तस्वीर देखिए और फिर भारत चीन के रिश्तों का भविष्य सोचिए। मोदी और जिनपिंग को आसपास खड़े देखकर नहीं लगता कि कभी दोनों में इतनी दोस्ती थी कि एक झूला झुलाता था तो दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाता था, लेकिन अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। क्या इसका मतलब ये है कि भारत और चीन अब दो दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं? क्योंकि तस्वीरों की तलखियां तो यही कहती हैं। ये हम आपको समझाएं, उससे पहले 8 साल पहले की कहानी सुनाते हैं जब मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ग्रहण के 4 महीने बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गुजरात दौरे पर बुलाया। वहां जिनपिंग को चाय पिलाई, झूला झुलाया, फिर दोनों ने चरखा भी चलाया। तब लगा कि भारत और चीन 1962 वाली लड़ाई भूलकर दोस्ती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जिनपिंग ने भी पीएम मोदी को चीन बुलाया तो वहां मोदी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखवाए, जिसमें बॉलीवुड का एक फेमस गाना तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा सुनाई दिया, जिससे रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगी। उसके बाद तो साल 2014 से 2019 तक पीएम मोदी 5 बार चीन दौरे पर गए। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 4 बार चीन का दौरा किया था। 1962 के युद्ध के बाद 1988 में पहली बार राजीव गांधी चीन गए थे। उसके बाद नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में 3 बार चीन गए, लेकिन तब भी कुछ खास नहीं बदला। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन के रिश्ते तल्ख होते चले गए और इस बात की गवाही खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार दी है। लेकिन भारत का कद जिस हिसाब से दुनिया भर में बढ़ रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। इसलिए दोनों देश भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ चीन का रिश्ता सही नहीं हो ताकि उसे फायदा मिलता रहे, जबकि चीन की जनता चाहती है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहे। चीन में पीएम मोदी की विदेश नीति और एस जयशंकर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूरोपियन देशों को रूस से तेल खरीदने पर सुना रहे हैं। यही वीडियो कुछ दिनों पहले इमरान खान पाकिस्तान में भी सुना रहे थे। इसके अलावा कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस कदर बढ़ रही है, उससे भी चीन के लोग मोदी के मुरीद हो गए हैं। इसलिए एससीओ मीटिंग में जब पीएम मोदी पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे। पीएम मोदी शुरू से ही शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ से मुलाकात के मूड में नहीं थे, इसलिए जिनपिंग ने अपनी ओर से पहल शुरू की। उन्होंने भरी सभा में कहा कि अगले साल भारत में होने वाले एससीओ मीटिंग का हम भरपूर समर्थन करते हैं, जिसका ये मतलब था कि मोदी जिनपिंग से मुलाकात करें तो उसके बहाने दोनों देशों के विवाद पर भी बात हो, लेकिन मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के विदेश मंत्री तो यहाँ तक कहने लगे कि हम आतंकवाद की राह छोड़ देंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए। दुनिया हमें अकेले छोड़ेगी तो हम बाढ़ से लेकर कंगाली तक से कैसे निपटेंगे। लेकिन भारत ने साफ साफ लहजे में कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर रिश्ते सुधारने हैं, बातचीत के टेबल पर आना है, तो पहले चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति को बदले और पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को अलकायदा सरगना का पता बताया है, वैसे ही हो सकता है कि भारत से मदद की उम्मीद लेकर एक दिन दाऊद का पता दे दे, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि ओसामा को भी उसने ही मरवाया था। कहते हैं कूटनीति में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, लेकिन भारत अब कहता है कि बातचीत होगी तो अपनी शर्तों पर, वरना हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते अलग। इसलिए मोदी हर मीटिंग में भारत की ताकत दुनिया को बताते हैं और समझाते हैं कि अब हिंदुस्तान से पंगा मत लेना।